आज मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके घर लेकर आई हूँ। प्लीज हाँ कह दीजिए। थैंक यू विधि, थैंक यू सो मच। अब मुझे समझ में आया कि जन्माष्टमी के दिन मुझसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे थे। और सबको लग रहा था कि आप मेरे ऊपर फिदा है। एक मिनट, ये ब्रेसलेट ये लीजिए, इसे सही कलाई में पहनाइए। और हाँ, उस दिन आपने मेरे हाथ से चीनी खा के मुंह मीठा किया था ना, ये लीजिए, आज पायल के हाथ से खाइए। बुरा मत मानिएगा, वो जो हलवा केक बनाया था ना आपने, बहुत ही बेकार था। अच्छा हुआ मैं बच गई। अब पूरी जिंदगी मेरी बहन को खिलाइएगा। और हाँ, एक और बात, अब मैं साली हूँ, आधी घरवाली हूँ, रिश्ता भी मैंने करवाया है, तो मेरा जो ओहदा है ना, वो थोड़ा बढ़ गया है। नखरे उठाने के लिए तैयार है ना? तैयार हूं मैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। नहीं बेटी, रहने दो इसे। ये कृष्णा जी का पेंडेंट मैंने अपनी होने वाली बहू को नहीं, बल्कि उस लड़की को दिया था जिसके तेज, जिसकी अच्छाई, जिसके विचारों से मैं प्रभावित हुई थी। इस पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा ही हक है। इससे कृष्णा जी भी तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे और हम दोनों भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मैं पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाकर बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। जी, अब हम चलते हैं। जी। बाय। बाय। सुना नहीं दिव्या तुमने? अपना सामान बांधो और लखन तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाएगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, प्लीज डोंट से दैट। आप मुझे जो सजा देंगी मैं ओके हूँ, बट प्लीज मुझे इस घर से आउट मत कीजिए मम्मी जी। मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, आई एम रियली। गोवर्धन, गोवर्धन! जी माईसा। जाओ, भंडारे से जाकर के ना ऊखली, मूसल, छन्नी और बड़े बड़े थाल लेकर आओ। जी माईसा। माँ, वो नो नीड, वो जाने दीजिए ना। वो सजा क्यों? सजा सिर्फ इसे नहीं, तुम्हें भी मिलेगी। तुम दोनों रोज सुबह से शाम तक मसाला कूटोगे। सिर्फ खाना खाने तक की छूट मिलेगी। खाना खत्म होते ही ना काम में जुट जाना पड़ेगा। अगर आराम करते हुए दिखी ना तो बाकी की सारी उम्र मैके में ही कटेगी। ये घर एक मंदिर है और मंदिर में झूठ और धोखे की कोई जगह नहीं।
चलो मैं दुकान जाके आता हूँ। मुझे भी वो हिसाब बिठाना है भैया, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे भी वो हिसाब बिठाना है भैया, मैं भी आ रहा हूँ। तुम कहाँ चल दिए? कटे रखो मंजली भाभी साहब। हिसाब माय फुट। क्या किया ये? आपने तो बोला था कि फूट, छोटे भाई साहब ने बताया था फूट मत बल पैर, तो मैं धर दियो पैर पे। पैर माय फुट। गोबर भाग यहाँ से, भाग। कूटती रहे। हंस लो, बहुत हंस लो। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक मेरी रिकॉर्डिंग दिखा के। बट नाउ व्हाट? हाँ, अब ना आपकी सिस्टर आएगी इस घर में और ना ही मेरी सिस्टर। आप नौकरों की तरह ना पोछा लगाते रहना और मैं ना मसाला कूटते रहूंगी और राज करेगी वो बामनी की बेटी। अरे दिव्या, मुसीबत की दिव्या, तुम्हारी फिक्र तो कर कोनी, तू अपनी किस्मत इस मसाले के साथ कूट। और हाँ, अगली बार जाल बिछाने के पहले ये जरूर सोच लेना कि कोई चिड़िया जाल लेके उड़ भी सके है। अरे माँ, मैं लाइट ऑन करने ही वाली थी। साँझ बाती का समय हो रहा है ना। अरे ये क्या, बेटी की शादी तय है और माँ उदास। ला। आओ मेरे पास बैठो। जानती हो, दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किस सवाल ने मचाया है? लोग क्या कहेंगे। ये कहने वाले लोग अक्सर मदद के टाइम पे गायब हो जाते हैं। कोई पूछे इनसे कि जब बाबा साधु बन गए थे और घर छोड़ के चले गए थे तो ये कहाँ थे? माँ, आपने अपने कंधों पर पूरे घर का बोझ उठाया है, हमें पाल पोस के बड़ा किया, फिर आपको इन लोगों की फिक्र क्यों होती है? कब तक ये सोच के अपने आप को परेशान करती रहोगी कि लोग क्या कहेंगे? कब तक अपने आप को दोष देती रहोगी? क्यों अपने आप को सजा देती है? आपका कोई दोष नहीं है माँ। माँ, आपको याद है जब मैं 7-8 साल की थी और स्कूल में एक रेस थी जिसमें मैं पीछे छूट गई थी? कितना रो रही थी मैं। और याद है आपने मुझसे क्या कहा था? लड़की, दौड़ में पीछे छूट गई तो क्या हुआ, साइकिल रेस में तो फर्स्ट आ सकती है ना। और सच में मैं अगले साल साइकिल रेस में फर्स्ट आई। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी माँ का भरोसा था मुझ पर और हमेशा से रहा। तो फिर आज आप मुझे कम क्यों समझ रही है माँ? माँ, मैंने आपकी हर बात मानी है ना? आज मेरी एक बात मान लो, मुझे मेरा सपना पूरा करने का एक मौका दे दो। और मैं आपसे वादा करती हूँ माँ कि इतनी काबिल बनकर दिखाऊंगी ना कि आपका सर कभी नहीं झुकेगा। सोचो ना, एक बेटी IAS ऑफिसर और एक बेटी की इतने बड़े घर में शादी। हाँ? माँ, माँ आप यहाँ आओ, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। माँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है मेरे पास। मैं और पायल ना
स्टेज पे वो पुरानी बोरिंग टाइप की एंट्री नहीं करेंगे। एक बहुत ही धांसू आइडिया देखा है मैंने इंटरनेट पे। ये देखो माँ, अच्छा आप खुश नहीं है ना कि मैं विधि से नहीं पायल से शादी कर रहा हूँ? नहीं बेटा, तेरी खुशी में मैं खुश ना हूं, ऐसा कभी हुआ है? एक मिनट है बेटा। इस पर धूल की परत देख। 2 साल से तूने इसे हाथ भी नहीं लगाया। और जब खरीदा था तो कह रहा था कि मुझे बॉक्सर बनना है, यही मेरा कैरियर है, यही मेरा प्यार है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा आप तो जुनून जानते है। हो ना, मेरा मूड बदलता रहता है। मुझे कभी कुछ पसंद आता है, कभी कोई चीज पसंद। पायल कोई चीज नहीं है बेटा। तूने जो फैसला लिया है ना बेटा, उसे तुझे उम्र भर निभाना है। विधि में मुझे कुछ खासियत दिखी तो मेरे मन ने कहा कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, पर पायल के साथ तूने शादी का फैसला लिया है, उसके लिए मैं कोई दावा नहीं कर सकती। पर मैं कर सकता हूँ माँ, क्योंकि मैं तो श्योर हूं ना माँ, पायल ही वो लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। माँ, इसलिए तो वो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई। और जानने समझने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि पायल और मेरी जोड़ी परफेक्ट है। माँ हम दोनों बहुत एक से हैं। वो मॉडर्न है, स्मार्ट है, और माँ एफ ट्यूब पे वो स्टार है। माँ स्टार, उसके हर एक वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक्स हैं। F2 पे वीडियो? पायल रानी ने वीडियो में ऐसा क्या जलवा दिखाया है जो 10,000 लोगों ने पसंद कर लिया? पता लगाने पड़ेगा। जानती है मारे को थारी कौन सी बात सबसे अच्छी लगे? जो तू ठान लेवे है वो तू करके रहे। जा अपना सपना पूरा कर ले, जी ले अपना सपना। थारी माँ कल भी थारे साथ थी और हमेशा थारे साथ रहेगी। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आपकी किसी बात को नहीं टालूंगा। आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। परसों की सगाई रख ले। नेकी और पूछ-पूछ। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तेरी पसंद और मेरी पसंद आज तक एक ही हुई है ना? ये हुई ना बात। क्या है बेटा? ये पेन वो आप भूल गए। ये वो पेन जो नाथद्वारा में नहीं मिल रहा था और आप स्पेशली मेरे लिए दिल्ली से लाई थी, क्योंकि मुझे यही पेन चाहिए था। माँ, आज तक आपने मेरी हर इच्छा को पूरा किया है। मैं जिद पे जिद करता गया और आपने मेरी सारी जिद पूरी की। पर आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, स्ट्रॉन्ग वाला प्रॉमिस है। आज के बाद आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आपकी किसी बात को नहीं टालूंगा। आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगा, वो भी बिना किसी सवाल के। परसों क्या सगाई रख ले? हाँ, नेकी और पूछ-पूछ। पायल के साथ मिलकर तुम दोनों अपनी पसंद की अंगूठी ले लेना। अरे माँ, कल सुबह ही उसे लेकर चला जाऊंगा। अरे पायल को लेकर नहीं जाना है, जौहरी को बोल देना वो अंगूठियां लेकर के पायल के घर चले जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाना।
ठीक है माँ। माँ शादी की क्या डेट तय हुई? My dream wedding. ये लीजिए। थैंक यू। अरे पायल, निकाल क्यों रही है? ओफो दीदू, देखो ना इसकी आवाज कितनी इरिटेटिंग है। अब इसे ब्रेसलेट में घुंघरू कौन लगाता है? जब देखो तब बजते रहते हैं। कुछ तो सोच के वेद जी ने ब्रेसलेट में घुंघरू डलवाए होंगे ताकि तेरी कलाई में ये छनकती रहे। और ये आवाज घुंघरू की नहीं, उनके प्यार की है। उफ दीदी, आप और आपका 70s का रोमांस, 50 साल पुराना स्टाइल, मुझे नहीं बजवाना है मेरी कलाई में ये घुंघरू। अरे पायल, अरे अरे पायल, वेद का फोन है। दीदी आप फोन उठा लो, बोल दो कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, बाद में कॉल करूंगी। पायल, हेलो हेलो हेलो, एक कविता लिखी है मैंने आपके लिए, सुनिए ना। अरे देखिए देखिए देखिए, बड़ी मुश्किल से कॉन्फिडेंस आया है, मूड सेट है। अरे नहीं, पर मैं पहले कविता सुनिए, फिर बोलिएगा जो भी बोलना है। जाने कैसे बुन लिया है मैंने तुमको आसपास, तुम कहीं दिखाई नहीं देती पर तुम्हारी आहट सुनाई देती है। तुमने पारस में पिरो लिए हैं ना जाने कितने सपने, जब भी मुझको छूती हो नींदें अंगड़ाई लेती है। मैंने शायद कह डाला जो भी मुझको कहना था, तुम भी समझ रही हो। ये मुस्कान गवा देती है, मुस्कान गवा देती है। बहुत अच्छी लिखी है, पर अफसोस गलत इंसान के लिए है। विधि, हाँ, मैं होने वाले प्यारे जीजा जी। ओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे मुझे लगा कि मुझे लगा कि मैं पायल से। अच्छा, आपको मेरी और पायल की आवाज इतनी सेम लगती है? इतनी मुश्किल से मूड सेट किया था, इतनी मुश्किल से कॉन्फिडेंस आया था, सोचा था कि पहली बार पायल को कुछ सुनाऊंगा, पर आपने सब कचरा कर दिया। अरे कम से कम बोलना तो चाहिए था। अरे 2 बार बोलने की कोशिश की, पर आपने तो चुप ही करा दिया। अरे पायल किसी काम में बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में फोन करेगी। अच्छा सुनिए, उसको बस ये कहिएगा कि मैं बस थोड़ी देर में जौहरी अंकल के साथ आऊंगा, वो अपनी शॉप का बेस्ट कलेक्शन लेकर आएंगे। पायल अपनी पसंद की अंगूठी पहनेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, आप भी रुक सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी पसंद करवा सकती हैं। मैं? नहीं, अरे मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे स्कूल जाना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करनी है। थैंक्स कबाब में हड्डी ना बनने के लिए। हमारे साथ ऐसे मुहावरे नहीं चलेंगे, हम प्योर वेजिटेरियन हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो आग की किरकिरी बुला सकते हैं मुझे। उफ, सीधा टैगोर का रेफरेंस। अरे वाह, आपने पढ़ा है टैगोर को? ऑब्वियसली, मैंने पढ़ा है गुरुदेव को। कहीं आप मुझे अंगूठा चाप तो नहीं समझ रही हैं? मायने ये नहीं रखता कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, मायने तो ये रखता है कि जिसे आप अंगूठी पहनाने वाले हैं वो आपको क्या समझती है।
बताइए ना, क्या समझती है? हमारी तो ज्यादा बात भी नहीं हुई। अरे अरे अरे, थोड़ा तो रुकिए। जब आप अंगूठी लेकर आएंगे ना, तब आप जी भर के बात कर लीजिएगा, ठीक है? अरे पायल, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि तू वेद जी से फोन पे बात करने भी नहीं आ सकी? जानती है, उन्होंने कविता लिखी थी खास तेरे लिए, तुझे सुनाना चाहते थे और गलती से मुझे सुना गए। ठीक है, बाद में रिपीट टेलीकास्ट पे सुन लूंगी। पर जरूरी काम था क्या? दीदू बाद में बताऊंगी, अभी डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ठीक है, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं बस ये कहने आई थी कि वेद जी 1-2 घंटे में घर आ रहे हैं, तो नार को लेके तुझसे अंगूठी पसंद करवाने। कहीं मत जाना। ठीक है, ओके। क्या मुझे दीदू को बताना चाहिए कि मुझे क्या जरूरी काम था? क्या वो मुझे समझेंगी? क्या वो मेरा साथ देंगी?